जो मैं अपनी बात शुरू करूं कि मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि मेरे जीवन के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में डॉक्टर रामविलास भारती के इस आयोजन में आप सम्मिलित हुए। इस क्षेत्र के लोगों का डॉक्टर भारती की वजह से मुझे बड़ा प्यार और सम्मान मिला है और आगे भी यह जारी रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसी क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय के उद्घाटन के अवसर पर पत्थर के शिलालेख पर मेरा नाम डॉक्टर भारती ने अंकित करवाया था और इतिहास के ज्ञाता लोग शिलालेख के महत्व को जानते हैं। ये आज नहीं, लेकिन किसी ज़माने में जब ये शिलालेख ऐतिहासिक वो बनेगा, स्रोत बनेगा, तो शायद मेरे बारे में तरह तरह की कल्पनाएं होंगी। मैं एक मजाक की बात मैं करूं, एक घटना हुई गोरखपुर विश्वविद्यालय में। एक वाइस चांसलर थे मुखर्जी साहब, तो वो तमाम इमारतों पर अपना शिलालेख लगवा देते थे और नाम उद्घाटन करता प्रोफेसर मुखर्जी। उस समय एक छात्रों के अध्यक्ष थे, LLM थे वो। तो एक बार आंदोलन के समय में पता ये लगा कि कुलपति जी पीछे से भाग गए गाड़ी से और ये यहाँ धरने पर दरवाजे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जब पता लगा तो थोड़ा खींच आएगी, मैं यहाँ घेरने के लिए बैठा हूँ, कुलपति तो भाग गया। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा काम भागने का है, चाहे घोड़े से भागो, चाहे कार से भागो, चाहे गधे से भागो, तुम भागो, लेकिन मैं तो घेरता रहूँगा। फिर उन्होंने एक व्यंग और उसी में किया कि मुखर्जी साहब बड़े चालाक हैं, वो हर पत्थर पर अपना नाम लिखवा देते हैं और सोचते हैं कि 100 साल 200 साल बाद जब ये इमारत गिर जाएगी और ये शिलालेख धंस जाएगा ज़मीन में, और फिर हमारे ओम प्रकाश जी वाले विभाग के लोग, पुरातत्व वाले, इसकी जब खुदाई करेंगे तो उसमें मेरा मुखर्जी साहब का नाम निकलेगा कि भाई इस पर तो मुखर्जी साहब का नाम है। तो इतिहासकार कल्पना करेंगे कि इस क्षेत्र का कोई राजा था मुखर्जी जिसका शिलालेख है। तो ये है तो लेकिन मुखर्जी साहब अपने को बहुत चालाक जरूर समझ रहे हैं, मैं उनसे भी चालाक हूँ। डूबे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने थाली पर, लोटे पर, बटली पर, सब पर दयाशंकर दुबे लिख लिया है और ये भी धंस जाएगा। और जब फिर खुदाई होगी तो निकलेगा तांबे पर दयाशंकर दुबे, चांदी पर दयाशंकर दुबे। तो लोग कहेंगे ये चक्रवर्ती सम्राट था, ये छोटा मोटा राजा। तो मैं आपके मनोरंजन के लिए मैंने बात कही, इसमें मेरी भी उसमें लालच आ गई कि अगर ये पत्थर कभी धंस जाएगा और खुदाई होगा तो हो सकता है घोसी में कोई मुझे बड़ा राजा मान ले। तो मेरी लालच इस क्षेत्र से लगी हुई है, ये आप जान लीजिए। दूसरी बात, अब शिलालेख वगैरह की बात छोड़िए, मैं आप लोगों ने इतिहास का कार का दायित्व तो क्या है, कैसे लिखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर बहुत आप लोगों ने अच्छे विद्वतापूर्ण भाषण किए, बहुत सी बातें बताई, बहुत से तरीके सिखाए जो हम भी अभी तक सीख ही रहे हैं। लेकिन मैं आज एक अलग तरह की बात आपके बीच में बताना चाहता हूँ और धूमकेतु सुनिए, क्योंकि आप बहुत क्रांतिकारी हैं, इसलिए आप ही के लिए मैंने इसको भी लिखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं 1990 में लीडर के पद पर नियुक्त हुआ, तो मैंने वहाँ के शोधार्थियों की एक सूची जो विभाग में थी उसको मैंने देखा और शोधार्थियों में कोई दलित शोधार्थी नहीं था। यानी 1990 तक गोरखपुर विश्वविद्यालय जो 1958 में बना था, वहाँ कोई दलित इतिहास विभाग में शोध नहीं कर सका था। तो उसके बाद मैं कभी कभी नियति और भाग्य में भी विश्वास करता हूँ, तो मुझे रामविलास जी मिल गए और रामविलास जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं PhD करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई
PhD तो करना चाहते हो, करा भी देंगे, लेकिन बताओ तुम इंसान बनोगे कि गधे के गधे रहोगे, ये दो चीज़ें बता दो। तो उनका इसका क्या मतलब होता है? हमने कहा देखो गधे का मतलब होता है बोझ होना। तो तुम अगर वही रहना चाहते हो तो मैं तुमको 3 साल तक तुमसे पोस्ट ऑफिस भेजूंगा, डाक चेक कराऊंगा अपना, शाम को कभी कोई सब्जी मंगवा लूँगा, कभी और काम करवा लूँगा।